जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आप सभी ने है वो बीआरओ ड्राइवर भर्ती 2024 का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, फॉर्म भेज दिया होगा और आपका फॉर्म पहुंच भी गया होगा, आपने ये भी चेक कर लिया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। आपके कई सारे डाउट थे कि सर अगर हमने फॉर्म 25 तारीख को भेजा है और दोस्तों अभी तक फॉर्म नहीं पहुंचा है तो क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। इसी के साथ किन वजहों से, किन रीजनों की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसी के अलावा दोस्तों जो आपकी पहली स्टेज होगी वो क्या फिजिकल होगी या ट्रेड होगी या एग्जाम होने वाली है, और दोस्तों होगी भी तो कब हो आपकी स्टार्ट होने वाली है, सभी के बारे में कितने परसेंट वालों का एक्सपेक्टेड आपका एडमिट कार्ड है वो बीआरओ की तरफ से आपका जारी किया जा सकता है, सभी के बारे में डिटेल से और हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ऑफिशियली तौर पर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि आगे की सभी जो लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक सबसे पहले है वो हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच सके। वही दोस्तों बीआरओ की फ्री हमारी प्रैक्टिस क्लास भी यूट्यूब पर चल रही है, तो 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि 70 नंबर का जो पार्ट रहेगा व्हीकल मेंटेनेंस और रोड सेफ्टी संबंधी रहने वाला है, उसकी क्लास डेली रात 8 बजे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसका भी फायदा आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट और डेडिकेटेड अगर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा कंप्लीट एक बीआरओ का बैच भी है। ये दोस्तों कंप्लीट बीआरओ का बैच है, तो वैसे 399 के अंदर रहता है, जिसमें सभी सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लासेस रहती है, पीडीएफ नोट्स रहते हैं और 100 प्लस मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। और डेली प्रैक्टिस यूट्यूब पर चल रही है, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा सभी चीजें आपको इस बैच में करवाई जाएगी। पर अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक। तो दोस्तों जो बीआरओ ड्राइवर का बैच है वो सिर्फ आपको मिलेगा 349 में, यानी 349 रुपए में, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लासेज, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेज, ये सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिलने वाली है। बैच आपको कहां से मिलेगा? माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या दोस्तों है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे माइंड एग्जाम के ऐप का लिंक मिल जाएगा। और किसी भी जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप आईटीबीपी की कर रहे हैं तो इनका भी बैच ले सकते हैं। पर दोस्तों अगर आप तीनों ही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप दिल्ली पुलिस का बैच लीजिए, जो दोस्तों वैसे 599 का है, पर अभी ऑफर के तहत सिर्फ 450 का मिलने वाला है, जिसमें बीआरओ की तैयारी भी हो जाएगी और आईटीबीपी की भी तैयारी, दोनों की तैयारी आपकी साथ में हो जाएगी एक ही बैच में। अब बीआरओ की तैयारी करने के लिए अलग लेंगे, आईटीबीपी के लिए अलग लें, तो इससे अच्छा है कि ये वाला बैच लीजिए सिर्फ जो 450 में आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं डिटेल से आपके हैं यहाँ चीजों के बारे में, कि अगर आपका जो फॉर्म है वो अगर बाद में पहुंचता है तो क्या आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जिनका या तो लाइसेंस नहीं बना हुआ है या अपनी गलती की वजह से उन्होंने फॉर्म लेट भरा है। अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसमें लास्ट मेंशन किया हुआ है, अगर आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो सभी जो स्टेट हैं उनके लिए क्या बोला गया है, 30 दिसंबर 2024 से बोला गया है कि आपका लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर ऑल स्टेट एक्सेप्ट टू द रीजनल मेंशन। ये दोस्तों और अदर स्टेट है इनका, अगर आप इन स्टेट से हैं, जैसे कि मान लीजिए आप असम से हैं, मेघालय से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, मिजोरम से हैं, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेहर और दोस्तों पेल्टिचुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंगिली, सब डिवीजन ऑफ द चंद्र, ये डिस्ट्रिक्ट हैं। और अगर अंडमान निकोबार से हैं तो आपका फॉर्म है वो 14 जनवरी तक भी पहुंचेगा तो भी आपको मिल जाएगा। अब बड़ी बात आती है कि अगर फॉर्म 30 तारीख को ना पहुंच कर मान लीजिए आज या कल में पहुंचा है तो एडमिट कार्ड आएंगे। बिल्कुल आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दोस्तों जो फॉर्म मैंने की आपने रिसिप्ट ली है, यानी आपने जो फीस पे की है और बाकी का आपने जो फॉर्म भरा है वो दोस्तों आपने अगर 30 तारीख से पहले आपने यहां से सेंड कर दिया है और आपने रजिस्टर्ड पोस्ट करवाई है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब एक बड़ा डाउट आता है स्पीड पोस्ट को लेकर कि स्पीड पोस्ट से क्या आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। डिपार्टमेंट दोस्तों डिसाइड करने वाला है कि आएगा या नहीं आने वाला है। ऐसा कहीं भी कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है, क्योंकि ये चीज हमने आपको बता चुका हूं पहले भी कि हमने एएससी के अंदर जो एएससी ड्राइवर की भर्ती आती है, आर्मी जो क्रॉप्स की भर्ती आती है, उसमें हमने देखी कि लास्ट समय जिन बच्चों ने है जब लास्ट समय आता है उस समय स्पीड पोस्ट किया, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, उसके बिहाफ पर हम आपको जानकारी दे रहे थे, परंतु ये डिपार्टमेंट अलग है तो इस पर डिपेंडेंसी रहेगी। इसके बाद आते हैं कि किस वजहों से आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म का रिजेक्ट होने का रीजन आपका क्या हो सकता है? अगर मैं बात कर लेता हूं फॉर्म ढंग से नहीं भरा है, फॉर्म गलत भरा है, तो साथियों फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बनते हैं मोटी गलती।
अब कुछ मेरे साथी बोले सर मैंने तो यहाँ सिग्नेचर, अब सिग्नेचर नहीं किया तो जो लिफाफा खोलेगा वो व्यक्ति है, वो उस समय ध्यान दे लेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और ज़्यादा चांस रिजेक्ट होने के ही होते हैं। इसके बाद अगर डिटेल सही से फिलअप की है तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। यहाँ अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया है, कहीं आपने डॉक्यूमेंट मिसिंग कर दिया है, यहाँ गलत डिटेल फिल कर ली, गलत डिटेल वालों का दोस्तों आ सकता है, बाकी है वो अगर कोई भी कॉलम ही खाली छोड़ दिया है तो आपके चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं यहाँ आपके एडमिट कार्ड आने के। तो यहाँ सारी डिटेल आपको फिल करनी थी, यहाँ भी है फोटो लगानी थी, पर यहाँ सिग्नेचर आपको नहीं करने थे। इसके बाद आती है डॉक्यूमेंट्स की बारी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होंगे वो डॉक्यूमेंट की वजह से होने वाले हैं। अगर जिन भी साथियों का है वो 1 साल से अगर पुराना जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट था, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे वो दोस्तों ईडब्ल्यूएस से हो, या दोस्तों वो एससी से हो या एसटी से हो, उनका एडमिट कार्ड आने के चांसेस नेग्लिजिबल बनते हैं, क्योंकि डायरेक्टली और दोस्तों सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है कि 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट आपके चेंज हो सकते हैं, पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलने वाला है, क्लियर कट है, उन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके बाद दोस्तों जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। पहले दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट के बाद एक चीज में ये रहा, the candidate should have the requisite education, technical qualification and other requested education eligibility criteria for the specified trade from the recognized university institute for the central government jobs as per on the क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी दोस्तों जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस समय आप डॉक्यूमेंट उनको भेज रहे हैं, उस समय तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अब वो क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आपको है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है तो डिस्क्वालीफाई आप कर दिए जाएंगे। और दोस्तों बात रहती है अब कि कई साथी बोले सर लिफाफा तो इसमें मांगा ही नहीं गया है, तो हमारे एडमिट कार्ड कैसे आएंगे? तो साफ मेंशन लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द आपके प्रोहिबिटेड फॉर्मेट ओनली एंड मस्ट साइन एट द प्रिस्क्रिप्टेड प्लेस। एप्लीकेशन शुड बी द गुड क्वालिटी A4 साइज bond 75 GSM paper using one side only. Newspaper cutting should not be used as the application. The candidate publishing आपके है purchasing printed application from the market should ensure that the confirm of the prescribed format published in the employment news. They can डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ शुड रिकॉग्नाइज द 10th आपकी मार्कशीट वगैरह की रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी। और इसके बाद मार्कशीट अलोंग विद द प्लेस ऑफ द, इस पर आपको सभी पर साइन भी करने थे, यानी सभी को सेल्फ अटेस्टेड भी करना था, ये भी चीजें इसमें मेंशन थी। अगर नहीं किया है तो भी फॉर्म रिजेक्ट होने के आपके चांसेस बनते हैं। और दोस्तों जो भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो दोस्तों अगर लिफाफा भेजने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ दोस्तों मार्वल्स डॉट आपकी BRO.government.in पर लिखा हुआ है, यहाँ आएंगे जिसमें रिटर्न सबसे पहले होने वाला है, क्लियर कट मेंशन किया गया है, सबसे पहले रिटर्न होगा। इसीलिए रिटर्न की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे साथ अभी से जुड़ सकते हैं। और इसके बाद पीटी पीएचटी और प्रैक्टिकल टेस्ट सबसे लास्ट में आपका कंडक्ट करवाएगा, कहाँ? ये दोस्तों GREF सेंटर पुणे के अंदर ही सारी प्रक्रिया है वो आपकी होने वाली है। इसके बाद दोस्तों है बात कर लेते हैं बाकी और चीजों के बारे में, कि अगर आपने कोई चीज मिसिंग कर दी है, जैसे लाइसेंस मिसिंग कर दिया है या आपने यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट मिसिंग कर दिया है, तो दोस्तों आपको है वो डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको मौका चाहिए होगा कि आपको कैसे है वो बाहर कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बाकी की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ जो आपके इनके काम है वो मेंशन किए गए हैं कि क्या क्या काम होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बाकी की चीजें बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें मेंशन की गई है। ये आपका एप्लीकेशन फीस है। अगर मान लीजिए कि अगर आप शेड्यूल कास्ट और SC ST से हैं तो कोई फीस आपको नहीं देनी थी, पर बाकी जो साथी हैं उनको 50 रुपए की फीस कटानी थी और इसकी रिसिप्ट भेजनी थी सेल्फ अटेस्टेड। अगर नहीं भेजिए तो रिजेक्ट मानिएगा फॉर्म। अगर दोस्तों बात करते हैं इसकी, एक आपको स्लिप अभी भी रखनी है ताकि इन फ्यूचर आपकी काम आए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में ही, अगर चाहे तो हिंदी में फॉर्म भर सकते थे और इंग्लिश में फॉर्म भरते सकते थे। अगर आपने बंगाली में भर दिया है, तमिल तेलुगु में भर दिया है या और किसी लैंग्वेज में भर दिया है तो आप फॉर्म है और रिजेक्ट माना जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट शुड अपेक्स लेटेस्ट फोटोग्राफी टेकन मोर देन वन। अगर ऐसी फोटो लगा दी है जो अगले को पहचान में ही नहीं आया है तो वहां से भगा दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एनी मिसमैच इन द फोटोग्राफी, देखिए मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, साफ अगले ने लिख रखी है, अफेक्टेड टू द affixed to in the application format admit card with the candidate appearance in the account of the wearing glasses, ये वगैरह पहने हुए फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी चेक की जाएगी।
कैंडिडेट इंश्योर दैट द आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड अपडेट, आपकी फोटो अपडेट होनी चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर आधार कार्ड पर अपडेट फोटो नहीं है तो आप अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि उन्हें नंबर मांगे, आपकी पूरी ऑथेंटिकेशन डिटेल है वो आपकी वहां उस समय चेक की जाएगी जब जिस टाइम आप जहां जाएंगे। के बाद है वो आपकी सारी डेट है वो सेपरेट बेसिस पर है, वो बीआरओ आपकी जारी कर देगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं और यहाँ कैंडिडेट एडवाइज टू द जनरल इंस्ट्रक्शन केयरफुली मेंशन इन द आपके एडवर्टाइजमेंट इंश्योर दैट द एलिजिबल आपका है वो आप क्लोजिंग डेट से पहले है वो सारी चीजें होनी चाहिए। और दोस्तों सारी जो आपके वो होंगे वो ऑल टेस्ट मोटिल आपके कॉपीज ऑफ द अटेस्टेड बाय द गजेटेड ऑफिसर या सेल्फ अटेस्टेड आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद है ऑफिस अराउंड आपकी सील एंड अपॉइंटमेंट सील ड्यूली अपेक्स्ड, अगर आप यहाँ से गजेटेड ऑफिसर से करवाते हैं तो आपकी उसकी सील आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट है, वो भी आपको डालना था। और अगर ये सारी चीजें जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए होने वाली थी, अगर कहीं भी कोई भी गलती की है तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया है मिनिमम 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, कम से कम 10 गुना होंगे, इनकी संख्या है वो 15 गुना के आसपास हो सकती है, यानी 7,000 के आसपास बच्चे हैं वो क्वालिफाई किए जा सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कितने परसेंट वालों का आएगा। परसेंट वालों का पहले भी बता चुका हूं कि अगर 60 के आसपास जिसके परसेंटेज एससी और एसटी से हैं एडमिट कार्ड आने के चांसेस है, और 70 के आसपास है दोस्तों, 70 अबाव है जनरल, ओबीसी या एस सॉरी आपकी ईडब्ल्यूएस तो आएंगे, इससे कम में है और नेग्लिजिबल चांस है क्योंकि इस बार फॉर्म काफी भरे गए हैं। एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है। और दोस्तों रिटन एग्जाम में सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको सिलेबस वगैरह बता चुका हूं, पर रिटन एग्जाम कब तक होगा साथियों, अभी 15 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 15 किस तक, 15 दोस्तों सॉरी 14 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और 411 की नई वैकेंसी आ चुकी है, और मैं पहले भी बता चुका हूं अगस्त 2024 में वैकेंसी आनी थी, 6 महीने ऑलरेडी वैकेंसी डिले है। तो दोस्तों अगले 6 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होने वाला है। तो दोस्तों जो मार्च मंथ होगा या दोस्तों फरवरी एंड तक है, फेब एंड तक दोस्तों, या 15 फेब के बाद कभी भी, और उस समय तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके जारी कर दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा समय आपको है वो बीआरओ के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए शानदार और जानदार तरीके से आप तैयारी में जुड़ जाइए। और हम आपके साथ इस तैयारी में हैं, वो यहाँ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और निश्चित तौर पर एक बहुत डेडिकेटेड और अच्छे तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बीआरओ के या दोस्तों बाकी जो भी आप बैचेज लेना चाहते हैं वो हमारे माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन पर जाइए और वहां से दोस्तों बैच ज्वाइन करके एक शानदार अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हर संडे फ्री मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है, तो उसका भी आप फायदा है वो जरूर उठा लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे साथियों नई वीडियो में। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।